बहुत दिनों बाद एक छोटा सा क्विक ओवरव्यू दे देती हूँ मैं आपको अपने किचन गार्डन का। कुछ दिनों से इसकी संभाल हम नहीं कर पा रहे कुछ कारणों से, लेकिन फिर भी यहाँ क्या क्या सब्जियाँ लगी हुई हैं, क्या क्या हमें अभी भी मिल रहा है, तो चलिए दिखाती हूँ। सबसे पहले तो ये देखिए, ये हलवा कद्दू है। तो हलवा कद्दू मेरे इस किचन गार्डन में उगा है और ये है इसकी बेल जो कि एक ग्रो बैग में लगी हुई है। तो आप बिल्कुल घर पर ग्रो बैग्स में, गमलों में हलवा कद्दू उगा सकते हैं। बस शर्त ये है कि ग्रो बैग्स या गमले थोड़े बड़े होने चाहिए, गहरे चाहे ज़्यादा ना हो लेकिन चौड़े ज़्यादा होने चाहिए, क्योंकि बेलों की जड़ें ऊपर ऊपर फैलती हैं, बहुत डीप नहीं जाती हैं। तो मिट्टी बहुत अच्छी बनाइए, न्यूट्रिशियस बनाइए, पॉलिनेशन करवाइए, हैंड पॉलिनेशन, और आपको मिल जाएंगे ऐसे रिज़ल्ट। लेकिन अभी देखिए यहाँ पर मैंने हैंड पॉलिनेशन भी नहीं करवाई थी, तो एक सरप्राइज़ और मुझे मिला। यहाँ कहीं लुका छिपा एक और, ये देखिए, ये अपने आप ही पॉलिनेट हो गया है। ये एक और हलवा यहाँ पर लगा हुआ है, ये देखिए। और ये मक्की है, मक्की के कुछ भुट्टे तो मैंने तोड़े थे, दाने उसमें अच्छे से नहीं बने थे, लेकिन ये एक नया भुट्टा बना है। देखें, इसमें भी अगर तो पॉलिनेशन हो गई होगी तो दाने बनेंगे, नहीं तो नहीं बनेंगे। और इसमें भी पॉलिनेशन की ज़रूरत होती है, और कैसे पॉलिनेशन करते हैं हम, तो इसका भी फुल वीडियो मेरे चैनल पर है। पर आई बटन पर लिंक दे दूंगी, तो वो आप वहां से देख सकते हैं। बीन्स की तो इतनी ज़्यादा हार्वेस्टिंग हुई है, मैं वीडियोस नहीं बना पाई इसलिए आपको दिखा नहीं सकी। इतनी ज़्यादा बम्पर हार्वेस्टिंग आप कह सकते हैं। मुझे आलमोस्ट हर रोज़ ही ढेर सारी फलियां तोड़ने को मिल रही थी, और उसी की वजह से ये बेल भी पीली हो गई है। देखिए, वो इतनी फ्रूटिंग जैसे वे संभाल नहीं सकी, क्योंकि ये बेलें भी यहाँ ग्रो बैग्स में ही लगी हैं, ज़मीन पर लगी हैं, तो न्यूट्रिशन भी इनको कंट्रोल्ड ही मिलती है ज़्यादा। जो मिट्टी में है वहीं से ये न्यूट्रिशन लेकर और फ्रूटिंग करती हैं। सो इसलिए अब ये सूख गई हैं, लेकिन अभी भी इस पर देखिए फ्रूटिंग हो रही है। अभी इस पर छोटी छोटी बीन्स लगी हुई हैं और नए पत्ते भी निकल रहे हैं। बाकी देखिए, ये सब पत्ते झड़कर नीचे गिर गए हैं, लेकिन नई ब्रांचेस इसमें से अभी भी निकल रही हैं। वैसे मैंने नए प्लांट्स लगा दिए हैं, तो ये बेलें भी चढ़ने लगी हैं इस तरह ऊपर। ये गमले मैंने तैयार किए थे इनमें लीफी वेजिटेबल्स लगाने के लिए विंटर की, लेकिन इसमें अपने आप ही बहुत कुछ उगाया है। देखिए, पिछले साल उस गमले में लाल एमरेंथस लगाया था, तो यहाँ अपने आप ही चौलाई के ये सारे प्लांट्स निकल आए हैं। इन गमलों में मेथी लगाई थी पिछले साल, तो देखिए इसमें मेथी अपने आप ही निकल आई है। मैंने कोई बीज नहीं डाले हैं, अभी तो मैंने बीज इनमें डालने थे, लेकिन मेथी अपने आप ही इसमें तैयार हो रही है। बैंगन पर अभी अटैक होता जा रहा है फ्रूट और स्टेम बोरर का, देखिए, और इसलिए ही शायद अभी मुझे इसमें से फ्रूटिंग नहीं मिल रही है प्रॉपर। ये फ्रूट्स लगे तो हैं, ये बैंगन लगे हैं, लेकिन अभी बैंगनों पर अटैक होता जा रहा है। यहाँ देखिए, ये वाइट बैंगन है और कितना ज़बरदस्त इस पर अटैक हुआ है, लेकिन कुछ बैंगन ठीक भी हैं। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में यही होता है कि आपको कुछ हिस्सा तो इन कीट पतंगों को देना ही पड़ता है, क्योंकि कोई भी आपने इन पर केमिकल स्प्रे नहीं करना होता इनको मारने के लिए, तो इसलिए थोड़ा बहुत तो ऐसा चलता ही है। तो जब भी आप घर पर ऑर्गेनिक गार्डनिंग करते हैं, तो इन चीज़ों के लिए तो आपको बिल्कुल तैयार रहना ही पड़ेगा। और फिर भी देखिए, ये पुराने वाले इस वाइट बैंगन के प्लांट पर कितने बैंगन हैं, इतनी सारी फ्रूटिंग है। और ये सिर्फ एक प्लांट है, देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, ये सिर्फ एक प्लांट है और वो भी पिछले साल का है, और जब हम गए थे बाहर तब ये सूख गया था, लेकिन अभी फिर से इस पर, पहले भी मैं इस पर से फ्रूटिंग ले चुकी हूँ, बीच में फ्रूटिंग बंद हो गई थी, लेकिन अब फिर से इस पर फ्रूटिंग शुरू हो गई है। और भिंडियों की हार्वेस्टिंग भी मैं लगातार कर रही हूँ, और भिंडियाँ हर रोज़ ही मुझे तोड़ने को मिल जाती हैं। ये प्लांट्स तो देखिए कितने दूर तक चले गए हैं, कितने लंबे लंबे हो गए हैं। ये भी बैंगन के प्लांट्स हैं, ये लॉन्ग वाले बैंगन हैं, लंबे वाले बैंगन हैं।
और यहाँ मिर्ची के पौधे हैं, मिर्ची भी रेगुलर हार्वेस्टिंग मिल रही है मुझे। हर रोज़ ही ऑलमोस्ट हम इसमें से ज़रूरत के हिसाब से मिर्चियाँ तोड़ते हैं। यहाँ पर ये प्लांट्स बहुत अच्छे हुए हैं। दूसरे प्लांट्स पर थोड़ा सा अटैक हो गया था, इस पर अभी मैं कल भी मिर्ची की हार्वेस्टिंग करके गई हूँ और अभी भी देखिए कितनी सारी मिर्ची इस पर लगी हुई है और फ्लावरिंग भी हो रही है। तो मिर्ची से भी आप ज़्यादा मिर्ची कैसे हासिल कर सकते हैं, इसके टिप्स पर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, वो भी मैं ऊपर लिंक दे दूँगी, आप उसको ज़रूर चेक करिएगा। और इसमें जो सबसे ज़्यादा लीफ कर्ल का अटैक होता है, तो आप इसमें अगर खट्टी लस्सी इस पर छिड़काव कर देंगे तो वो ठीक हो जाता है। ये प्लांट्स बिल्कुल ख़राब हो गए थे मेरे, इन पर मैंने खट्टी लस्सी का छिड़काव किया था और अब ये बिल्कुल सही हैं। और टमाटर जो मैंने अर्ली लगा दिए थे, जल्दी लगा दिए थे, तो उनकी हार्वेस्टिंग भी मुझे मिलना शुरू हो गई है। कुछ टमाटर मैंने कल हार्वेस्ट किए थे और कुछ अभी ये लाल होना शुरू हो गए हैं, हार्वेस्टिंग के लिए रेडी हैं। इस तरह से जो थोड़ी जल्दी लगाएंगे आप टमाटर, हो सकता है उनका साइज़ आपको उतना ज़्यादा ना मिले, क्योंकि गर्मी होती है तो गर्मी में उतना ज़्यादा साइज़ नहीं बढ़ पाता टमाटरों का। लेकिन फिर भी अगर आप जल्दी टमाटर लेना चाहते हैं तो जब बरसात का मौसम ख़त्म होने को है तभी आप इसकी पौध लगा दीजिए, तो आपको कुछ अर्ली हार्वेस्टिंग करने को मिल जाएगी। और एक और चीज़ जो मुझे बल्क में मिल रही है वो है लौकियाँ और घिए। और ये आप देखिए मैंने कितने सारे वीडियोस बनाए हैं लौकी और घिए की हार्वेस्टिंग के, रिसेंटली ही शॉर्ट्स शेयर किए हैं, आप देख सकते हैं। और अभी फिर से ये लौकियाँ तैयार हैं, ये भी कितनी हैवी हो गई है। और एक यहाँ पर घिया है, ये अभी बढ़ रहा है, और यहाँ पर एक लौकी और है, देखो ये भी आज हार्वेस्ट कर लूँगी मैं। तो 2 लौकियाँ हार्वेस्टिंग के लिए रेडी हैं और यहाँ पर पॉलिनेट की हुई हैं। मैं लौकियाँ या घिए इस तरह से कवर कर देती हूँ, तो इससे क्या होता है कि फ्रूट फ्लाई या इंसेक्ट्स का अटैक नहीं होता और आपको भरपूर मात्रा में बड़ी अच्छी बेदाग सब्जियाँ मिल जाती हैं। यहाँ पर खीरा लगाया है, खीरे की बेल मैंने एक यहाँ देसी खीरे की थी, उस पर देखिए कितना ज़्यादा अटैक हुआ है और खीरा उसमें से एक भी नहीं मिला है। और यहाँ पर हाइब्रिड खीरा है, अटैक इस पर भी है लेकिन फिर भी इस पर थोड़ा कम अटैक है और इसमें अभी फीमेल फ्लावर्स आने शुरू हो गए हैं। एक ये पॉलिनेट भी हो गया है, इसको भी मैं उसी तरह से कवर कर दूँगी। यहाँ पर भी भिंडियाँ लगी हुई हैं, तो यहाँ भी भिंडियाँ हार्वेस्ट करने वाली हैं, इनको भी मैं हार्वेस्ट करूँगी। और ये हमने अब पक्षियों के लिए यहाँ पर फीडर लगाया है, इसको आप अपने गार्डन में ज़रूर लगाइए। पक्षी आएंगे, बहुत सा फ़ायदा होता है आपको पक्षियों के आपके गार्डन में आने से। तो जो हार्मफुल कीट पतंगे इंसेक्ट्स हैं सबको वो खा जाते हैं। हाँ, अपने सीड्स को आपको उनसे बचाना होगा, लेकिन फिर भी पक्षी आएंगे तो बहुत सा फ़ायदा देकर जाएंगे। तो यह आप ज़रूर प्रबंध करिए अपने गार्डन में, बर्ड फीडर भी लगाइए और उनके लिए पानी भी ज़रूर रखिए। ये अदरक की अपडेट है, अदरक के काफ़ी बढ़िया पत्ते अभी आने लगे हैं, घास फूस हो गया है इसमें, वो मैं निकाल दूंगी। और ये आलू मैंने 3-4 ग्रो बैग्स में लगाए थे, लेकिन एक में ही हुआ। उसका रीज़न था कि तभी हमारे यहाँ लगातार ही काफ़ी दिनों तक बारिश होती रही तो वो ख़राब हो गए। और ये है अरबी, ये नीम है, नीम का पेड़ लगा हुआ है, नीम भी ज़रूर लगाइए आप अपने घर पर गमलों में। इस तरह से ये ड्रम में मैंने नीम लगाई है, सर्दियों में इसके पत्ते सारे के सारे झड़ जाएंगे, ये ऐसे हो जाएगा जैसे बिल्कुल ख़त्म हो गया। लेकिन आपने अगर तो नीम लगाया हुआ है, तो पहली बार लगाया है, तो जान लीजिए कि सर्दियों में इसके सारे पत्ते झड़ जाते हैं, ये सूखता नहीं है, तो उसको निकाल कर मत फेंकिएगा। और ये है अमरूद, ये भी ग्रो बैग में लगा है। और अगर इस तरफ आएँ तो ये आम है, तो इसमें ये एक आम देखिए ये हो गया है पॉलिनेट, और एक आम यहाँ पर भी है। साइज़ शायद ज़्यादा बड़ा नहीं होगा क्योंकि मैंने इसमें ज़्यादा न्यूट्रिशन नहीं डाली है। अगर आपको फल लगाने हैं और फ्रूटिंग खाने भी है, फ्रूट्स खाने भी हैं, तो न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा डालिए। अभी मैंने इनमें पत्ते मिक्स किए हैं, मैं बाहर से अब कोई खाद नहीं लेकर आती हूँ।
तो जब आप लगातार गार्डनिंग करते हैं तो आपकी वैसे तो मिट्टी पहले से ही अच्छी हो जाती है गार्डन की, लेकिन आप एक टिप ये है कि उसमें पत्ते, सूखे पत्ते खूब सारे मिलाते रहिए, तो आपको बाहर से ज़्यादा खाद वगैरह लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये है जी तोरी की बेल। इस पर तोरियां मैंने कल हार्वेस्ट की हैं, वीडियो नहीं बनाया है। ये एक तोरी यहाँ लगी है और कुछ तोरियां यहाँ नीचे भी बढ़ रही हैं। देखिए ये एक, ये दो और एक वो पीछे है, ये देखिए। सो इनको भी मैं इसी तरह से कवर कर देती हूँ। यहाँ पर अपने आप निकल आए थे टमाटर, वो लगे हैं। ये पुराने वाले बैंगन के प्लांट्स हैं जिनको अभी मैंने नहीं निकाला है। और यहाँ पर मैंने लाल मूली लगा दी है। अगर आपको जल्दी मूलियाँ खानी हैं और आपके पास गहरे कंटेनर नहीं हैं तो आप लाल मूली ज़रूर लगाइए। ये एक ही महीने में तैयार हो जाती है और खाने में भी बहुत स्वादिष्ट होती है। पुदीना अब थोड़ा थोड़ा ख़राब होने लगा है क्योंकि मौसम बदल रहा है, तो इसमें से कुछ टहनियाँ निकाल कर मैं अलग लगा दूँगी। ये पर्पल हार्ट है और ये बेल जो मुझे नहीं पता था किस चीज़ की है, तो इस पर 2 फ्रूट आए थे मेरे पिछले वीडियोज़ में, आप देख सकते हैं। तो वो दोनों फ्रूट्स हमने तोड़ लिए थे, तब पता चला कि ये है लेमन कुकम्बर। तो ये गोल कुकम्बर होता है, बीज इसमें थोड़े ज़्यादा होते हैं लेकिन खाने में बहुत स्वादिष्ट था। और यहाँ पर गोभी की पौध, तैयार पौध लाकर मैंने लगाई थी। ये भी अब पत्ते तो खूब बढ़ रहे हैं इसके। देखिए वेट है कि कब इसमें गोभी बनने लगेगी। तो जब गोभी इसमें सेट होने लगेगी तो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। अभी सेट नहीं हुई है। एक बीन्स की बेल इसमें से निकल आई, पता नहीं कब कभी कोई बीज गिर गया होगा। यहाँ पालक लगाई थी, पालक के पत्ते देखिए कितने अच्छे हैं। अभी वीडियो की क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं मिलेगी आपको क्योंकि थोड़ा अंधेरा हो गया है, सूरज डूब चुका है। और ये बड़ी सी पेटी में जुकीनी का प्लांट, इसमें जुकीनी तो आती है, देखिए वो देखिए। अब मुझे नहीं पता ये पॉलिनेट हुई है कि नहीं हुई है। अभी इसका साइज़ तो थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन वो पीछे अगर थोड़ी सी मुझे लग रहा है जैसे सूख रही है वहाँ पर, पता नहीं अब ये सूख रही है या इसी मैंने पहली बार ही जुकीनी लगाई है। ये इसके फीमेल फ्लावर्स काफ़ी अच्छे और भी आए हुए हैं इसमें, एक इस तरफ भी है, लेकिन अभी ये पॉलिनेट नहीं हुए हैं, खिले ही नहीं हैं तो पॉलिनेट भी नहीं हुए हैं। तो यहाँ पर सरसों है, सरसों देखिए ये कितने बड़े बड़े इसके पत्ते हो गए हैं, तो इनको भी मैं हार्वेस्ट कर लूँगी आज। घर पर हम सरसों का साग का भी मज़ा ले सकते हैं। वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए आज के लिए इतना ही। तो मैं अभी जल्दी से हार्वेस्टिंग भी कर लूँगी। तो वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।